पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिन में ये तीसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल की दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते तेल कंपनियां दबाव में थीं। ऐसे में घाटे की भरपाई के लिए कंपनियों ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल डीजल के दाम आगे भी बढ़ सकते हैं। महंगे पेट्रोल डीजल का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने में किसानों का खर्च बढ़ेगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। वहीं सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से पहले क्रूड ऑयल की कीमत करीब $70 प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर $100 की पार पहुंच गया है। इसका सीधा असर एशिया में ऊर्जा सप्लाई पर पड़ा है और भारत भी इस ऊर्जा संकट से अछूता नहीं है। देश को अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली तमाम राज्यों में लगातार मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों तक पारा हाई रह सकता है। आज दिल्ली में छुटपुट बारिश के बाद दिल्ली के लोगों को हल्की सी गर्मी से राहत मिली, लेकिन दोपहर में फिर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास नजर आया। देश के तमाम इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी और हीटवेव का असर लगातार बना हुआ है। आईएमडी के मुताबिक देश के अधिकांश इलाकों में तापमान में कोई बड़ी गिरावट आने के आसार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिसमें लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कहा है कि राहत केवल कुछ समय के लिए है और आने वाले दिनों में फिर से तेज गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लू या हीटवेव की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भी भीषण लू की स्थिति बनने का अंदेशा जताया गया है। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब आप घरों से बाहर निकलते हैं उस वक्त अपने आप को गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश हैं और लगातार डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लगातार पानी और तमाम जरूरी चीजें लेने की बात कही गई है। और लगातार मौसम विभाग यही कह रहा है कि अगले दिनों तक जो दिल्ली नहीं पूरे देश भर में मौसम के तहत दिल्ली के लोगों को और अलग अलग राज्यों के लोगों को खासा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के काउंटडाउन रन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मशाल प्रज्वलित करके इस दौड़ में हिस्सा भी लिया। इसी के साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कयालू हिम तेंदुए का अनावरण किया। इस दौड़ में युवा मुख्यमंत्री समेत युवाओं के चेहरे पर जो जोश और उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर, नए अविश्वास को जागृत करने वाला अभियान है। कार्यक्रम में युवाओं का उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास ये दर्शाता है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। यहाँ गूंज रहे युवाओं के कदम आने वाले समय में नीति घाटी की ऊंचाइयों का इतिहास रचेंगे। ये दौड़ केवल शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम भी है। नीति घाटी जैसे दुर्गम एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में दौड़ के लिए बुलंद हौसला, हिमालय जैसा अडिग विश्वास और चुनौतियों को स्वीकार करने वाला साहस आवश्यक है। उन्होंने प्रतिभागियों को देवभूमि उत्तराखंड के साहस, पर्यटन और सामर्थ्य का ब्रांड एम्बेसडर बताया है। आपको बता दें कि 31 मई से नीति घाटी में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें 27 राज्यों समेत 2 देशों के कुल 900 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देने का काम किया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से नीति घाटी में ऊर्जा के साथ ही पर्यटन को और खेल को बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। बिजली समस्या के बीच में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में लोगों को निर्बाध बिजली लगातार उपलब्ध कराई जा सके। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आज लखनऊ में निरीक्षण करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरे और लगातार हर जगह की उन्होंने चेकिंग की जहां से कमियों की बात सामने आ रही थी और वहां पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए साफ तौर पर ए.के. शर्मा देखे गए। भीषण गर्मी और लगातार बिजली कटौती के बीच यूपी के कई जिलों में लोगों का हाल बेहाल है। लखनऊ, नोएडा समेत कई जिलों में लोगों ने पावर हाउसों का घेराव तक किया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा देर रात निरीक्षण पर निकले। उन्होंने लखनऊ के चक गजरिया स्थित सीजी सिटी
3311 केवी विद्युत उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने लोड पैनल, लॉग बुक और ट्रांसफार्मर की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भीषण गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि बार बार टिपिंग, अनावश्यक शटडाउन और लो वोल्टेज जैसी समस्याएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बढ़ती बिजली मांग और संभावित तकनीकी खराबियों से निपटने के लिए मेंटेनेंस टीम को 24 घंटे अलर्ट रहने के भी निर्देश मंत्री के द्वारा दिए गए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जहां एक तरफ सभी उपकेंद्रों के निरीक्षण जहां पूरी तरीके से किए, तो वहीं पर अधिकारियों को भी साफ तौर पर निर्देशित किया है कि अगर जो भी अधिकारी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस जनता पार्टी की चर्चा चारों तरफ है। युवा बेरोजगारों के बीच इस पार्टी को लेकर जो जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, उसने अब बड़े बड़े दिग्गजों का भी ध्यान खींच लिया है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि युवाओं के इस गुस्से को हल्के में ना लिया जाए। युवा बेरोजगारों को जिस तरह रुझान कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, उसे लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस स्पीड से कांग्रेस जनता पार्टी बढ़ रही है और युवा रोजगार जो दुखी लोग हैं वह इससे जुड़ते जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने चुटकी लेते हुए कहा है कि भले ही इस पार्टी को बनाने वाला शख्स यूएसए में बैठा है, लेकिन देश का दुखी और बेरोजगार युवा इसे जिस रफ्तार से जुड़ रहा है वह एक बड़े तूफान का संकेत है। टिकैत के मुताबिक अगर यही स्पीड रही तो अगले 5-10 दिनों में विधायक भी इस पार्टी में शामिल होने लगेंगे। जनता को दबाया जा रहा है और जैसे ही इन्हें थोड़ी सी छूट मिलेगी ये लोग अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि सरकार या तो युवाओं को रोजगार दे या फिर इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहे, क्योंकि क्रांति को ज्यादा दिन नहीं दबाया जा सकता। पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में कुर्बानी को लेकर उपजे विवाद के बीच मुसलमानों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने शांति, सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक 12 सूत्री एडवाइजरी जारी की है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बकरीद के त्योहार को लेकर जारी एडवाइजरी पर मुस्लिम समुदाय से अपील की है वे केवल उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दें जो कानूनी रूप से मान्य है। देश के किसी भी हिस्से में माहौल न बिगड़े, इसके लिए कुर्बानी की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर कतई शेयर न की जाए। साथ ही कुर्बानी के गोश्त का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में ही बांटा जाए। सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि वे साफ सफाई और स्वच्छता का खास ख्याल रखें। कुर्बानी केवल तय और प्रशासन द्वारा अनुमति वाले स्थान पर ही की जाए, सड़कों या गलियों में नहीं। इसके अलावा ईद की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही पढ़ी जाए। सड़कों पर नमाज पढ़कर राहगीरों को कोई परेशानी न खड़ी करें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से जारी एडवाइजरी का मकसद बकरीद का त्योहार पर पूरी सादगी और कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके। कैमरामैन सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद से एक नया विवाद सामने आया है, जहां हिंदू रक्षा दल ने दावा किया है कि दारुल उलूम देवबंद में 14 फीट नीचे भगवान शिव का मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे प्रोपगेंडा बताया गया है। आपको बता दें कि सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं सहारनपुर में हिंदू रक्षा दल ने दावा किया कि दारुल उलूम देवबंद के 14 फीट नीचे भगवान शिव का मंदिर है, जिसके चलते हिंदू रक्षा दल ने जिले के डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि वहां खुदाई कराई जाए। और इतना ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने पहुँचे हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि अगर जांच होती है और उनकी बात झूठी निकलती है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से बेबुनियादी विवाद बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि देवबंद स्थित दारुल उलूम देश के प्रमुख इस्लामिक शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। अब परिसर के नीचे मंदिर होने के दावे के बाद यह मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। क्या देवबंद के दारुल उलूम के नीचे भी भगवान महादेव का मंदिर है?
ये जांच का विषय है। सहारनपुर से हिंदी खबर के लिए मोहन कश्यप। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिबीगंज थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें इस मामले में ये युवती थी, उसके साथ धर्म का प्रेम जाल में फंसाया गया, दुष्कर्म किया गया और इस पूरे मामले साथ ही साथ युवक ने युवती के साथ धर्म परिवर्तन बनाने का दबाव बनाया। इस पूरे मामले में पीड़िता ने ऐसे पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरेली के सिबीगंज थाना क्षेत्र की युवती ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर काफी समय तक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक युवक ने अपना नाम राजगुप्ता बताकर उससे संबंध बनाए, पर हकीकत में उसका नाम कईम सैफी है। बाद में वह धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पीड़िता का आरोप है कि गुरुग्राम की एक कंपनी में नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात युवक से हुई, जिसने खुद का नाम राजगुप्ता बताया। मार्च 2024 में आरोपी ने रामपुर हाईवे पर कार में उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने मंदिर में शादी की, लेकिन बाद में मुकर गया। पीड़िता ने जब शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो आरोपी के भाई अकरम सैफी ने उसे गाजियाबाद बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। फरवरी 2025 में पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी के परिवार ने शर्त रखी कि यदि वह मुस्लिम धर्म स्वीकार करेगी तभी उसे अपनाया जाएगा। पीड़िता ज्योति की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और जो पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है किसी भी सूरत में हाल में इन जो आरोपी हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन मलिक राजपूत के साथ प्रवीण कुमार, हिंदी खबर बरेली। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में 6 साल के असजद की मौत का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे खेलते खेलते एक हादसा मासूम की मौत का कारण बन जाता है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में 6 साल के असजद की मौत का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने झकझोर कर देने वाला है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मोहल्ला मुस्तर्क में कुछ बच्चे एक ठेले के साथ खेल रहे हैं। कुछ बच्चे ठेले पर बैठे हैं जबकि कुछ बच्चे उसे पीछे से धक्का दे रहे हैं। इसी दौरान 6 वर्षीय असजद पुत्र मोहसिन भी खेलते हुए ठेले के आगे की तरफ दिखाई देता है। वीडियो में अचानक ठेला तेज रफ्तार से आगे बढ़ता नजर आता है और असजद दीवार और ठेले के बीच आ जाता है। टक्कर इतनी तेज होती है कि मासूम वहीं बुरी तरह झटका खा जाता है। इसके बाद वह किसी तरह वहां से निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जमीन पर गिर पड़ता है। बताया गया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए असजद की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाके में भी इस हादसे को लेकर मायूसी का माहौल बना हुआ है, लेकिन अब घटना का लाइव फुटेज सामने आने के बाद लोग इस हादसे की भयावहता को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 2 में देर रात दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां चाय बेच रहे तुषार के साथ 3 दबंगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद इतना ही नहीं, आसपास पड़ी कुर्सी भी उसको फेंक के मारी और तकरीबन 1 मिनट तक जो दबंग है अपना आतंक दिखाते रहे। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर अल्फा 2 का मामला सामने आया है, जहां तुषार नाम का युवक चाय की स्टॉल चलाता है, जिस पर वो बीड़ी, सिगरेट और अन्य सामान भी रखता है। तुषार दुकान पर बैठा हुआ था और लोगों को सामान बेच रहा था। इसी दौरान 3 युवक उसके पास आते हैं, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और आते ही तुषार से बिना बात करे उसके बाल पकड़कर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। पहले लगातार उनके द्वारा थप्पड़ मार जाते हैं, फिर तुषार को लात घूंसे मारते हुए कुर्सी से नीचे गिरा देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दबंग तुषार के सिर पर कुर्सी भी वार करते हैं। करीब 1 मिनट तक वो तुषार के साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद बिना किसी खौफ के बड़े ही शान से मौके से फरार हो जाते हैं। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। थाना बीटा 2 के अध्यक्ष का कहना है कि देखिए, इस वीडियो के संज्ञान में हम आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। जो पीड़ित है उससे हमने शिकायत दी है। मारपीट क्यों हुई है इसकी जांच की जा रही है, मगर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बेखौफ बदमाश आते हैं और डायरेक्ट जो पीड़ित है उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। उसके बाद बड़े ही आराम से वहां से निकल जाते हैं।